आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है रोटेट इमेज। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यू आर गिवन एन n क्रॉस एन 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारी जो मैट्रिक्स का साइज़ है वो n क्रॉस n है, दैट मीन्स एक स्क्वायर दे रखा है हमें। रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, इस तरीके से रोटेट करना 90 डिग्रीज। एंड यू हैव टू रोटेट दिस इमेज इन प्लेस। तो ये एक पहला कंस्ट्रेंट है, विच मीन्स यू हैव टू मॉडिफाई द इनपुट मैट्रिक्स डायरेक्टली एंड डू नॉट एलोकेट एनी अनदर 2D मैट्रिक्स एंड डू द रोटेशन। तो यहाँ पे जो उसने कंस्ट्रेंट रखा है हमारे ऊपर वो है कि हमें जो रोटेशन करना है वो इन प्लेस करना है, एंड वी आर नॉट अलाउड टू एलोकेट एनी एक्स्ट्रा मेमोरी। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से उसने कैसे किया है। अगर ये एग्जाम्पल है राइट, तो उसने 1 को कहाँ मूव किया, 1 अगर देखो तो रिज़ल्ट में ऐसे मूव किया। देन 3 कहाँ मूव किया है, 3 ऐसे मूव किया। देन ये जो 9 है ये मूव किया इस पोजीशन पे, और ये जो 7 है वो मूव किया इस पोजीशन पे। तो अगर हम इन कॉर्नर्स को लेट्स से एक स्क्वायर माने राइट, तो हम इसने क्या किया, इस पूरे स्क्वायर को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, करेक्ट। अब हम लोग दूसरे पोजीशन के एलिमेंट्स को देखते हैं कि हमारे इन एलिमेंट्स के साथ क्या हुआ। तो ये एलिमेंट हमारा यहाँ आया, करेक्ट। ये एलिमेंट हमारा यहाँ गया है, करेक्ट। ये एलिमेंट यहाँ गया एंड ये एलिमेंट यहाँ गया। तो टेक्निकली अगर नोटिस करो तो ये भी एक स्क्वायर है जिसको उसने रोटेट किया, राइट। तो ये 2 देखो तो यहाँ आ गया, करेक्ट। मतलब यहाँ से ये यहाँ आया था, और यहाँ पे जो 6 था वो यहाँ आया, और यहाँ पे जो 8 था वो यहाँ आया, और यहाँ पे जो फाइनली 4 था वो 2 की पोजीशन पे पहुँच गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर हो गया है कि हमें जो इनपुट मैट्रिक्स दे रखी है उसको हमें 90 डिग्री से रोटेट करना है इन प्लेस विदाउट एलोकेटिंग एनी एक्स्ट्रा मेमोरी। लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो आइडिया यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कि लास्ट प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व करी थी उसमें हम लोगों ने स्पाइरल ऑर्डरिंग प्रिंट करने के लिए कुछ पॉइंटर्स यूज़ करे थे, करेक्ट। एल, आर, उसके बाद बी एंड टी। ये हमारा लेफ़्ट हो गया था, ये राइट था, ये टॉप था एंड ये बॉटम था। तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, पहले हमने कुछ एक आउटर लेयर को आइटरेट किया था, और जब हमने एक पूरी आउटर लेयर आइटरेट कर ली थी उसके बाद में हमने जो ये हमारी बाउंड्रीज थी, करेक्ट, इनको श्रिंक किया था। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले इस आउटर लेयर को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, एंड जब ये आउटर लेयर हमारी रोटेट हो जाएगी उसके बाद में हमारे जो ये बाउंड्री वेरिएबल्स होंगे हम इनको रिड्यूस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो इस तरीके से सॉल्व होगी कि सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम आउटर लेयर के लिए सॉल्व करेंगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारी वो। उसके बाद में जब हम अपनी बाउंड्री एलिमेंट्स को रिड्यूस कर देंगे, राइट, तो अब ये हमारी प्रॉब्लम एक सब प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन हो जाएगी, जहाँ पे अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम इस सब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स जो बाउंड्री है उसको रोटेट करेंगे, एंड देन अगेन हम लोग फिर से इसकी जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं उनको कम कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास अंदर जो जो इनर सब मैट्रिक्स है उसमें कोई एलिमेंट नहीं बचता, या फिर बस एक ही एलिमेंट बचता है। ठीक है, अब इसको ना एक एग्जाम्पल पे रन करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से मेरा यहाँ पे है L, ठीक है। यहाँ पे है मेरा R, ये है मेरा T एंड ये है मेरा B। तो ये मेरा क्या एलिमेंट हो गया, टॉप लेफ्ट, ये मेरा टॉप राइट, ये बॉटम राइट एंड ये बॉटम लेफ्ट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर लेट्स से मैं राइट
क्लॉकवाइज रोटेट करने जाता हूँ, करेक्ट। तो क्या होगा, क्योंकि मैं जो अपनी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँगा वो मैं लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स करूँगा अपनी मैट्रिक्स, करेक्ट। तो अज्यूम करो कि मैं इस एलिमेंट पे हूँ, अगर मैं राइट रोटेट कर रहा हूँ अपनी मैट्रिक्स क्लॉकवाइज, करेक्ट, तो मैं इस एलिमेंट को यहाँ मूव करने की कोशिश करूँगा। अब क्योंकि मैं डायरेक्टली इस पोजीशन पे ओवरराइड नहीं कर सकता तो मेरी ये वैल्यू लूज़ हो जाएगी, करेक्ट। तो मैं पहले इसको यहाँ राइट करने की कोशिश करूँगा। तो सेम चीज़ जो हमारे साथ 11 के साथ प्रॉब्लम हुई थी वही 16 के साथ होगी, कि अगर मैं डायरेक्टली इस पे राइट करूँगा तो 16 मेरा लूज़ हो जाएगा। तो मैं पहले यहाँ पे राइट करूँगा इसको, और वही सेम चीज़ अब इसके साथ होगी 15 की, कि अगर मैं डायरेक्टली राइट कर दूंगा तो 15 की वैल्यू लूज़ हो जाएगी। तो मैं 15 को पहले राइट करूँगा 5 में। तो यहाँ से एक हिंट मिलती है कि हम अपना जो करंट आई जे पे हमारे पास वैल्यू है, करेक्ट, हम उसको किसी टेम्परेरी वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। एंड देन हम लोग जो ट्रेवर्सल स्टार्ट है वो यहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम इसको मूव करेंगे आई जे पे, फिर उसके बाद में हम इसको मूव करेंगे इसकी पोजीशन पे, इसको मूव करेंगे इसकी पोजीशन पे, एंड फाइनली इसको मूव करेंगे इसकी पोजीशन पे। तो हमने जो टेम्प में वैल्यू स्टोर करी थी उसको अल्टीमेटली हम लोग इस पोजीशन पे मूव कर देंगे। तो हमारे सारे जो वैल्यूज़ हैं वो भी रह जाएंगे, प्लस हम किसी वैल्यू को लूज़ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये हेल्प होगी अगर हम लोग रिवर्स में करते हैं ये चीज़। तो हमारा जो ऑपरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग बॉटम लेफ़्ट को मूव करेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले टॉप लेफ़्ट को सेव करेंगे टेम्पररी वेरिएबल में, फिर हम लोग बॉटम लेफ़्ट को मूव करेंगे टॉप लेफ़्ट पे, फिर हम लोग बॉटम राइट को मूव करेंगे बॉटम लेफ़्ट पे, फिर हम लोग टॉप राइट को मूव करेंगे बॉटम राइट पे, और उसके बाद हम इस टेम्पररी वेरिएबल को मूव कर देंगे टॉप राइट में। तो ये हमारा ऑर्डरिंग रहेगा। अब जब ये पहला वैल्यू जब ये हम फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों ने आउटर एलिमेंट्स को कर दिया, करेक्ट। अब हमें सेकंड आइट्रेशन में इन एलिमेंट्स को पिक करना है। तो ये एंड ये। अब देखते हैं इनको कैसे मूव करेंगे। तो सेम प्रोसेस इनके लिए भी होगा। सबसे पहले मैं इसे एक सबसे पहले मैं इसको एक टेम्पररी जगह स्टोर करूँगा, करेक्ट। उसके बाद मैं इसको मूव करूँगा इसकी पोजीशन पे, आई मीन इस एलिमेंट को मूव करूँगा इसकी पोजीशन पे, फिर इस एलिमेंट को मूव करूँगा इसकी पोजीशन पे, इसको मूव करूँगा इसकी पोजीशन पे, एंड देन फाइनली जो ये मेरा टेम्प है उसको मूव कर दूँगा इस पोजीशन पे। एक एलिमेंट और देखते हैं। तो फिर मैं जब इस एलिमेंट पे आऊँगा तो मैं पहले इसे सेव करूँगा टेम्पररी में, करेक्ट। फिर अब मैं ये एलिमेंट इन्वॉल्व होगा इस आइट्रेशन में, ये एलिमेंट इन्वॉल्व होगा और ये एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं 2 को भेजूँगा 9 की प्लेस में, करेक्ट। फिर मैं 14 को भेजूँगा 2 के प्लेस पे, फिर 7 को भेजूँगा मैं 14 के प्लेस पे, एंड फाइनली जो ये मेरा टेम्प था इसको मैं भेज दूँगा 7 के प्लेस पे। तो अगेन अब नोटिस करो कि ये मेरा जो पूरा आइट्रेशन है, ये मेरा आइट्रेशन में ये जो आउटर लेयर थी मेरी वो कंप्लीट हो गई, करेक्ट। ये वाली जो लेयर है मेरी जो मैंने रेड कलर से अभी मार्क करी है, तो फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में ये वाली लेयर मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं जो मेरे बाउंड्री वेरिएबल्स हैं मैं उनको रिड्यूस कर दूंगा। तो अब मैं बाउंड्री वेरिएबल्स कैसे रिड्यूस करूंगा, ये जो मेरा आर है, क्योंकि मैंने इस कॉलम को कम्प्लीटली ट्रेवर्स कर लिया, इस कॉलम को कर लिया राइट, तो अब मैं इसको मूव करके इस पे ले आऊँगा, लेफ़्ट को मूव कर दूंगा एक पोजीशन आगे। अब ये वाला जो मेरा टॉप वेरिएबल है इसको मूव कर दूंगा यहाँ, और मेरा जो बॉटम है उसको मूव करके रख दूंगा यहाँ। तो इस आइट्रेशन के बाद जो मेरी सब प्रॉब्लम होगी वो होगी ये 4 8 3 6। अब अगेन सेम चीज़ मैं इस पर वही करूँगा जो हम लोगों ने पिछले आइट्रेशन में करी थी, कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, उसके बाद में इसकी पोजीशन इसको मूव करेंगे यहाँ, फिर इसको मूव करेंगे इसकी पोजीशन पे, और फिर इसको मूव करेंगे इसकी पोजीशन पे, और फाइनली जो हमने यहाँ टेम्प सेव किया था उसको मूव कर देंगे इसकी पोजीशन पे।
और यहाँ पे हमारा आर था, एल था, ये टी था और ये बी था। अब उसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे, अपने जो बाउंड्री वेरिएबल्स हैं उनको उठा के मूव कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा आर है वो ग्रेटर देन एल हो जाएगा और जो बी है वो ग्रेटर देन टी हो जाएगा। मतलब अगर हमारा राइट एक्सीड कर जाता है लेफ़्ट को और हमारा बॉटम एक्सीड कर जाता है टॉप को, तो ये हमारी ब्रेकिंग कंडीशन हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास कोई सब मैट्रिक्स नहीं बची है रोटेट करने के लिए, करेक्ट। तो इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अप्रोच की, क्योंकि हम यहाँ पे एक सेल को एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं या एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है इसमें, m क्रॉस n। यहाँ पे m और n सेम है, दैट मीन्स टोटल हमारी जो सेल्स है वो ऑर्डर ऑफ टोटल सेल्स n स्क्वायर है, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी रन टाइम वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। और हमने क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं किया एक्सेप्ट टेम्प, तो क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है तो इसको हम लोग कांस्टेंट स्पेस कंसीडर कर सकते हैं। तो इस केस में जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। और एक चीज़ और बिफोर वी एक्चुअली राइट द कोड, अगर नोटिस करो तो जब हम लोगों ने आउटर सेल के लिए रोटेट करना स्टार्ट किया था तो हमें कितने आइटरेशंस लगे थे, अगर n हमारा 4 था तो हमें 1 2 3, क्योंकि इसके लिए तो हम मूव नहीं करेंगे क्योंकि इसी एलिमेंट को हमने यहाँ मूव किया था। तो जब हमारा n इक्वल्स टू 4 था तो फर्स्ट आइटरेशन में हमने कितने रोटेशंस किए थे, 3, विच इज़ n-1। और उसके बाद में हमारी जो सब प्रॉब्लम बची थी उसमें कितने थे, क्योंकि उसमें बस हमारा एक आइटरेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया था। क्यों, क्योंकि हमने इसको मूव किया यहाँ, इसको मूव किया यहाँ, इसको मूव किया यहाँ और उसके बाद हमने टेम्प को मूव कर दिया यहाँ, तो कितना, एक में, तो एक विच इज़ n-3। तो नोटिस करो हमारे जो आइटरेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो n-1 से स्टार्ट हो रहे हैं और हर बार हमारे वो n- प्रीवियस स्टेप का जो n है उसमें -2 हो रहा है। तो पहली बार में n-1 था, नेक्स्ट टाइम में कितना हो गया वो n-3। तो ये चीज़ हमें हेल्प करेगी कि किसी स्क्वायर को जब हमें रोटेट करना है तो उसके लिए कितने आइटरेशंस चलाने हैं, कितने एलिमेंट्स जो है उस स्क्वायर में हमें रोटेट करना है, ये चीज़ हमें उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो अब इसका कोड लिख के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, n, इसको चेंज करके मैट बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है n हमारा साइज सेम है, करेक्ट। उसके बाद में हमें रोटेशंस चाहिए कि हम कितने रोटेशंस करेंगे, तो फर्स्ट टाइम में हमारे कितने रोटेशंस होंगे, n-1। उसमें हमारी बाउंड्रीज हमें चाहिए, करेक्ट। राइट बाउंड्री क्या हो जाएगी हमारी, अगेन n-1। और अब हमारा जो आउटर वो चलेगा लूप, वो कहाँ तक चलेगा, जब तक कि ये लूप बेसिकली बता रहा है कि until this will run till we have some inner matrix and initially we start with the original matrix। तो इसका मतलब है कि इनिशियली हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे एंड हर बार जब हम लोग एक आउटर स्क्वायर को प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद में हम अपने जो बाउंड्री वेरिएबल्स हैं ये उनको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी ये रहेगा i लेस देन रोटेशंस प्लस प्लस i। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टॉप लेफ्ट बोलते हैं इसको, टॉप लेफ्ट में क्या स्टोर करना है, तो याद है ना यहाँ पे, मतलब इस चीज़ को ना एक्चुअली मैं लिख लेता हूँ एक जगह कि ये मेरा जो 1 2 3 4 था, करेक्ट। तो ये लेफ्ट राइट, ये टॉप और ये बॉटम, तो ये तुम्हारा टॉप लेफ्ट था, तो हमने सबसे पहले इसे सेव किया था। फिर बॉटम लेफ्ट को हमने मूव किया था टॉप लेफ्ट पे, फिर हमने
बॉटम राइट को मूव किया यहाँ पे, फिर इसको मूव किया यहाँ, और फाइनली जो हमारा टेम्प था उसको हमने सबसे लास्ट में मूव किया था इधर, ठीक है। तो ये चीज़ देखना, सबसे पहले हम लोग सेव करेंगे टॉप लेफ्ट को, करेक्ट। तो टॉप लेफ्ट हमारा क्या है, मैट टॉप लेफ्ट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉप लेफ्ट में मूव करेंगे किसको, बॉटम लेफ्ट को, करेक्ट। उसके बाद में बॉटम लेफ्ट में मूव करेंगे किसको, बॉटम राइट को। और उसके बाद में बॉटम राइट में मूव करेंगे किसको, टॉप राइट को। और टॉप राइट में किसको मूव करेंगे, हमारा जो टॉप लेफ्ट था जिसको हमने टेम्पररीली सेव किया था। अब ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो सही काम करेगा, करेक्ट। मतलब जब हमारे पास आउटर लेयर में जो हमारी लेयर है, विच इज़ लेट्स से हम इसे बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जब मैं इसको इन एलिमेंट्स के लिए कर रहा हूँ तब तो ये एज इज चल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट, जब मुझे इसको रोटेट करना है इस पोजीशन पे, इसको रोटेट करना है इस पोजीशन पे, इसको रोटेट करना है इस पोजीशन पे, और इसको रोटेट करना है इसकी पोजीशन पे, तो टॉप लेफ्ट में तो मुझे पता है यही है, लेकिन ये एलिमेंट मुझे मिलेगा कैसे, ये एलिमेंट मुझे मिलेगा आई से, करेक्ट। यहाँ पे मुझे आई हेल्प करेगा। तो अगर मैं आई ऐड करूँगा तो मैंने एक पोजीशन आगे मूव कर दिया अपना इस रो में, करेक्ट। इस वाली रो में मैंने एक एलिमेंट अपना आगे मूव कर दिया यहाँ से यहाँ, करेक्ट। तो अब मुझे, ये तो मैंने सेव कर लिया, तो कौन सा एलिमेंट इस सेल में मैं मूव कर सकता हूँ, जो बॉटम लेफ्ट पे मेरा था -1, करेक्ट। तो ये चीज़ नोटिस करना। तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में जो था तो -i, इसको मैंने, क्योंकि मेरी जो ये पोजीशन थी ये मेरा बॉटम था ना, तो मैं एक बॉटम में पीछे चला गया था, तभी तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ इसमें, करेक्ट। अब थर्ड मेरा क्या था कि इसमें बॉटम लेफ्ट में मैं किसको मूव कर रहा हूँ, यानी कि इस एलिमेंट में मैं किस एलिमेंट को मूव कर रहा हूँ, इस वाले को ना, 8 को। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा बॉटम राइट, करेक्ट। लेकिन बॉटम राइट नहीं है एग्जैक्टली, ये बॉटम राइट -i, करेक्ट। अब इसमें मुझे किसको मूव करना है, वो हो जाएगा मेरा ये टॉप राइट। अब यहाँ पे ये टॉप नहीं है, टॉप +1 है, करेक्ट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टॉप +1 राइट, और लास्ट में टॉप +1 राइट पे क्या चला जाएगा मेरा, टॉप लेफ्ट। अब ये क्या हो जाएगा, मुझे टॉप भी डिफाइन करना होगा, तो टॉप मेरा हो जाएगा लेफ्ट क्योंकि ये स्क्वायर है, और मेरा बॉटम क्या हो जाएगा, राइट। और उसके बाद में क्या होगा, प्लस प्लस लेफ्ट करना है, क्योंकि जब मैं ये आइट्रेशन कंप्लीट कर लूँगा तो मेरा जो आउटर स्क्वायर है वो रोटेट हो चुका हुआ उस केस में। तो अब मुझे अपने जो बाउंड्री वेरिएबल्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, जब हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया था, करेक्ट, तो हमें सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना था ना, तो यहाँ पे हमने जो एल था हमारा उसको अपडेट किया था, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, एल को अपडेट करना होगा, करेक्ट। लेफ्ट को अपडेट करना होगा, राइट को अपडेट करना होगा, प्लस अब क्योंकि ये जो इनर लूप है ये कितने एलिमेंट्स को रोटेट करेगा वो डिपेंडेंट है कि हमारा जो मैट्रिक्स का साइज़ है वो क्या है। तो मैट्रिक्स इनिशियली हमारे कितने एलिमेंट्स थे, n-1 थे जिनको हमें रोटेट करना था। आई मीन यहाँ पे अगर नोटिस करो तो हमें n-1 एलिमेंट्स को रोटेट करना था, और सेकेंड टाइम में n-3 को रोटेट करना था। मतलब कितने रोटेशंस करने थे वो चीज़ है ये, ठीक है। तो रोटेशंस हमारे क्या हो जाएंगे, 2। और बस अब हमें इसके बाद कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला है हम इन प्लेस कर रहे हैं, तो हमें मैट्रिक्स रिटर्न नहीं करनी है, उसने ऑलरेडी रेफरेंस पास किया है। तो चलो इसका कोड लिख के देखते हैं। क्यों
ओ आई थिंक यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये हार्ड कोड क्यों कर दिया मैंने, ये आई होना चाहिए था। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम में किसी भी तरीके का डाउट आता है तो डोंट हेजिटेट, और अपना कमेंट करके डाउट मुझे ज़रूर बताओ, मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को आंसर करने का। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।